बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि के ज़माने में इमाम अबू अम्र रहमतुल्लाहि अलैहि जो कुरान मजीद पढ़ाया करते थे, तो एक मर्तबा उनके पास एक शख्स आया कुरान मजीद पढ़ने के लिए। आपने उनको पढ़ाने में बुखल व खयानत किया, तो अल्लाह तबारक तआला ने उस जुर्म में उनसे सारा कलाम मजीद छीन लिया और वो पूरा कुरान मजीद को भूल गया। फिर वो रोते हुए हजरत ख्वाजा हसन बसरी के पास गए और सारा मामला बयान किया। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि ए अबू अम्र, तू हज को चला जा, हज को रवाना हो जा, क्योंकि आजकल हज के अय्याम चल रहे हैं और जब तू हज से फारिग हो जाए तो मस्जिद खैफ में एक बुजुर्ग मेहराब में बैठे हुए तुम्हें मिलेंगे। वो दरूद व वज़ाइफ में मशगूल होंगे और वो जब तक अपने मामूलात से फारिग ना हो जाए, जब तक अपने अमल में मशगूल रहे, तो तुम उनसे बातचीत ना करना, और जब वो फारिग हो जाए तो तुम अपनी हाजात को बयान करना उनसे। उनकी दुआ से तुम्हें फिर से सारा कुरान मजीद याद हो जाएगा। अबू अम्र ने ख्वाजा हसन बसरी के हुक्म की तामील करते हुए हज के लिए रवाना हो गए और फिर जब हज अदा किया, फिर मस्जिद खैफ पहुंचे और मस्जिद के मेहराब में एक बाराब बुजुर्ग को देखा और बहुत सारे लोग उनके पास बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद एक सफेद पाकीज़ा लिबास वाला एक शख्स वहां आया। सब लोग फिर उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। कुछ देर बातें हुई, इतने में असर का नमाज का वक्त हो गया और वो सफेद लिबास वाला शख्स वहां से चला गया और फिर सारे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता चले गए और वो बुजुर्ग तन्हा अकेले रह गए। तो अबू अम्र जो इंतजार में थे बैठे हुए, वो उनके पास पहुंचे और सलाम किया। सलाम के बाद अपना सारा मसला को बयान किया और फिर हजरत से दुआ की दरखास्त की। तो उन बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और दुआ फरमाई। अभी उन्होंने दुआ पूरी खत्म भी ना की थी कि अबू अम्र रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि दोबारा सारा कुरान मजीद ज़बानी याद हो गया और अबू अम्र रहमतुल्लाहि अलैहि इतने खुश हुए कि उन बुजुर्ग के कदमों में गिर गए और उन्होंने अबू अम्र को अपने कदमों से उठाया और पूछा, तुम्हें मेरे पास किसने भेजा है? तो उन्होंने जवाब दिया कि ख्वाजा हसन बसरी ने मुझे आपके पास भेजा है। तो वो बुजुर्ग बोले, ख्वाजा हसन बसरी ने हमारा पर्दा फाश कर दिया, हम भी उनका राज फाश करते हैं। ये कहकर उन्होंने अबू अम्र से कहा, अभी तुमने सफेद पोशाक सफेद लिबास वाला कोई शख्स को देखा था? तो इन्होंने अर्ज किया, जी हाँ देखा था। फरमाया, वो ख्वाजा हसन बसरी ही थे जो रोजाना बसरे से जोहर की नमाज पढ़कर मक्का पहुंचते हैं। यहाँ हम लोग वाज व नसीहत और दर्स देते हैं और फिर जब असर की नमाज का वक्त हो जाता है तो वो वापस बसरे चले जाते हैं। फिर फरमाया कि हजरत ख्वाजा हसन बसरी जिन लोगों के इमाम हो, उनको हमसे दुआ करवाने की क्या जरूरत है, क्योंकि जिनसे हम खुद सीखते हैं वो जिनके पास हो उनका ठिकाना ही बुलंद और बहुत आला और राफे होता है। लिहाजा दोस्तों, ये औलियाए किराम की जिंदगी कितना बुलंद जिंदगी है कि इनको दुनिया की जिंदगी में इतना बुलंद मर्तबा मिला, तो आखिरत में उखरवी जिंदगी में
अल्लाह के दरबार में कितना बुलंद मकाम और मर्तबा मिलेगा, आप अंदाजा लगाइए। इसलिए दोस्तों, हमें इन औलियाए किराम की जिंदगियों से, इन औलियाए किराम की जिंदगी की हर अमल से मोहब्बत होनी चाहिए और इनसे दिलो जान से खूब अकीदत और मोहब्बत करते हुए हमको भी अमल में उतरना चाहिए, ताकि हम भी अल्लाह के दरबार में मकबूल बंदा बन जाएं। इसकी फिक्र और मेहनत हमें भी इसी जिंदगी में करना चाहिए। करेंगे दोस्तों इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हम तमाम को सुनने से और कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।